तो दो से तीन फार्मूले हमने देखे। एफ एक्स बराबर होता है एक्स हटाओ कॉस थीटा लगाओ, एफ वाई बराबर एफ साइन थीटा। सही है। फिर कुछ फार्मूले और देखे सर कि अगर एफ है तो एफ बराबर अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस, और इसी तरीके से थीटा बराबर टेंजेंट इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाय। ये फार्मूले तब हैं जब वेक्टर को जोड़ना हो, यानी कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। ये फार्मूले तब है जब वेक्टर को तोड़ना हो, यानी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सही। तो कुछ सवाल हैं टेक्स्ट बुक के अंदर, एक दो सवाल हैं वो भी कर लेते हैं। ये सारे मैट्रिक लेवल के प्यारे प्यारे सवाल हैं सर। सबसे पहले कोशिश किया करो दोस्तों एक अच्छी सी फिगर बनाया करें ताकि बात आसानी से समझ में आए। इससे रिलेटेड मिसाल मैंने आपको समझ लो एक टॉपिक समझाते हुए कल दी भी थी। कार वेटिंग, एक कार का वेट है कितना न्यूटन, 10,000 न्यूटन। वेट इज़ अ फोर्स, वेट एक फोर्स है जिससे कि कोई भी बॉडी कहाँ जाती है सर, ज़मीन की तरफ, याद है। तो वेट एक फोर्स है और फोर्स वेक्टर है। फोर्स क्या कहलाता है सर, हमने कहा सर वेट इज़ हाउ मच, 10,000 न्यूटन। और ये जो कार है ऑन अ हिल, एक पहाड़ी पे जा रही है। हिल कहते हैं पहाड़ी को। तो लाजमी सी बात है सर जब पहाड़ी होगी तो पहाड़ ऊपर की तरफ होगा। अब कोई पहाड़ ऐसा तो नहीं होगा कि ये रोड है, ये रोड है तो पहाड़, ये ऐसा पहाड़ होगा, हो भी सकता है लेकिन उस पर गाड़ी नहीं जा सकती है। समझ में आ रही बात है। तो गाड़ी अगर किसी पहाड़ी पे चढ़ रही होगी तो यूं करके हो सकती है ना, पहाड़ी यूं करके हो, यूं करके हो, ऐसा नहीं होगा। क्या ख्याल है, तो डायरेक्ट पहुंच जाएगा बंदा। तो यूं करके पहाड़ी है, ये रोड है और रोड पे यूं करके क्या है सर, पहाड़ी है। इस पे कौन जा रही है, गाड़ी। पहाड़ी इज लाइक अ पुल। तो लाजमी सी बात है सर जब ये पहाड़ी होगी, ये ज़मीन है और इस पे ये वो पहाड़ी है। सही है। पहाड़ी यूं करके बनेगी, पुल बनेगा तो उसका कुछ ना कुछ क्या बनेगा, एंगल। तो कह रहे हैं जब उस पे जा रही है तो वो पुल कितना एंगल बना रहा है, 20 डिग्री का बना रहा है। किसके साथ, यानी दोस्तों ये एंगल कितने डिग्री का है। और एक कार जा रही है इस पहाड़ी के ऊपर, तो ये है वो कार। सही है दोस्तों। इस कार के पास वेट होगा जो कि इसे कहाँ खींच रहा होगा, नीचे की तरफ, डेट इज W। इसे कहाँ खींच रहा है, नीचे की तरफ। सही है, ठीक है। फिर आप ने हमें बताया था सर W अगर रिजल्टेंट है, अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैंने कल की क्लास में आपको बताई थी। तो हम चाहें तो इसको यूं करके तोड़ सकते हैं दो हिस्सों में, याद है, यूं करके तोड़ सकते हैं। ठीक है। तो अब दो कंपोनेंट आ गए। आप अभी फ़िलहाल कुछ भी नाम रख दो, चलो मैंने इसका नाम WY रख दिया, इसका नाम WX रख दिया, कुछ भी नाम रख दो, डजंट मैटर। फिर नाम के मुताबिक रेफरेंस एंगल को चेंज करना पड़ेगा। खैर ये तो टॉपिक है आगे का। ये है उस वेट के क्या कंपोनेंट्स। क्या कह रहे हैं दोस्तों में, फाइंड द कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर एंड पैरेलल टू द वेट ऑफ द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द वेट। किसके कंपोनेंट है भाई, वेट के है ना। और वो किसके होंगे, हिल के पैरेलल हों। दोबारा, ये कौन है, हिल। ये कौन है, वेट के कंपोनेंट्स। सही है। अब ज़रा गौर करना है। प्लस पैरेलल का मतलब होता है वही डायरेक्शन, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कितना डिग्री, 90 डिग्री। वो कंपोनेंट्स बताओ वेट के जो कि पैरेलल और परपेंडिकुलर है किसके, हिल के। सही है। तो ये हिल है, पहाड़ी, यही है ना भाई, ये पहाड़ी है। तो मैं अगर आपसे पूछूं तो ये WX आ रहा है। देखो WX कौन सी शेप बना रहा है, L शेप बना रहा है। तो WX कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट कहलाएगा, तो ये क्या है, पहाड़ी है, ऐसा ही है। और ये कौन सा कंपोनेंट है, WY वाला। देखो पहाड़ी और ये WY यूं जा रहा है ना, पहाड़ी और WY देखो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है ना। तो WY इसके क्या हुआ, पैरेलल, और WX इसके क्या हुआ। तो वो कह रहे हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट बताओ हिल का,
और पैरेलल कंपोनेंट बताओ। तो हमने कहा सर परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो कौन है, डब्ल्यू एक्स। डब्ल्यू एक्स है कौन सा कंपोनेंट। अगर ये सारी गुफ्तगू नहीं भी समझ में आई तो हम इतना तो जानते हैं सर, जब एफ होगा तो एफ के दो कंपोनेंट कहलाते थे, एफ एक्स और एफ वाई। तो डब्ल्यू है तो डब्ल्यू के दो कंपोनेंट, ये अच्छा है सर, ये बहुत प्यारा है, ये इतनी कहानियाँ नहीं सुनाया करो। एफ होगा तो उसके दो कंपोनेंट एफ एक्स और एफ वाई, डब्ल्यू है तो दो कंपोनेंट डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है सर डब्ल्यू एक्स, और पैरेलल कंपोनेंट क्या है। इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है दोस्तों, ऐसा भी लिखते हैं, और इसके अलावा चूंकि 90 डिग्री वाला कंपोनेंट होता है तो 90 डिग्री को ऐसा भी शो करते हैं, ये एक लाइन और ये एक लाइन, कितना डिग्री। तो ये दिखने में कैसा होता है, उल्टे टी की तरह, उल्टा टी है ना, ये उल्टा टी शो करता है कितने डिग्री को, इसलिए ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट डब्ल्यू एक्स को ऐसा भी शो करते हैं। तो ये कौन सा कंपोनेंट है सर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। समझ आ रही बात। और कौन सा कंपोनेंट चाहिए सर, पैरेलल कंपोनेंट। तो पैरेलल कंपोनेंट अगर हम देखें तो वो कौन है, डब्ल्यू वाई। पैरेलल का मतलब डायरेक्शन एक जैसी होती है, तो पैरेलल में कैसा हो जाएगा, दो लाइनें यूं करके अगर दिखाओ तो ये कैसा कंपोनेंट शो कर रहा है, पैरेलल का। सही है। एंगल कितना बन रहा है भाई, थीटा है सर, हाउ मच, 20 डिग्री। तो क्या क्या चाहिए, डब्ल्यू एक्स चाहिए, और तो आप ही ने हमें बताया था सर एफ एक्स बराबर होता है एफ कॉस थीटा के। तो डब्ल्यू एक्स बराबर होगा, डब्ल्यू अपनी जगह, एक्स हटाओ, ऐसा ही है। डब्ल्यू पता है, थीटा पता है, डब्ल्यू एक्स निकाल लोगे। इसी तरीके से डब्ल्यू वाई किसके बराबर, सही है, डब्ल्यू पता है, थीटा पता है, पुट करके निकाल लोगे, हो जाएगा। चले नोट कर लो। दो फार्मूले दोस्तों ड्राइव किए थे कि अगर एक वेक्टर है एफ, तो हम तोड़ सकते हैं उसको दो कंपोनेंट में, कौन कौन से में, एफ एक्स में और एफ वाई में। सही है, ठीक है। एफ एक्स और एफ वाई कंपोनेंट आपस में कितने डिग्री पर होंगे, सही है, 90 डिग्री पर होंगे। तो एफ एक्स ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपस में 90 डिग्री पर होती हैं। जैसा कि अगर हम रेक्टेंगल के अंदर देखें तो रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है ना, इसके अंदर एंगल कितने डिग्री का लाइनों के दरमियान। इसी तरीके से ये दोनों कंपोनेंट्स भी, दोनों हिस्से भी कितने डिग्री पर होते हैं। इसलिए दोस्तों एफ एक्स और एफ वाई को कहते हैं कौन से कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी रेक्टेंगल वाले कंपोनेंट हैं किसके, वेक्टर एफ के, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर एफ। सही है, ठीक है। इनके फार्मूले भी हमने ड्राइव किए थे, जी सर, इनके फार्मूले भी हमने ड्राइव किए थे। एफ एक्स बराबर होता है, शॉर्टकट गया है सर, एक्स हटाओ, एफ वैसे ही है, एक्स हटाओ, कॉस थीटा लगाओ, एफ एक्स बराबर एफ कॉस थीटा के। और एफ वाई का फार्मूला ड्राइव किया था, एफ वैसे ही आया, वाई हटाओ, ये ध्यान में। तो चलें, अगर एक सवाल हो, द प्रेसिडेंट ऑफ, इसमें बच्चा है, बड़ा सवाल सिंपल है, लेकिन वर्डिंग में आमतौर पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए समझना है। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज डैश, नाम क्या है, वो वजीर आजम है। हाँ, सदर का नाम सदर है। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज आरिफ अली। तो ये क्या बात हुई सर, कौन सी नई बात बताई आपने हमें। कहने का मकसद ये दोस्तों, इसके बाद जो चीज़ आ रही है, ये जो इसके बाद चीज़ आ रही है, ये किसके बारे में बता रही है भाई। आरिफ अलवी क्या है, चपड़ासी है, प्रेसिडेंट है ना, इसके बारे में बता रही है ना भाई। डायरेक्ट चपड़ासी से प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से चपड़ासी, तो देख लेगा तो बोलेंगे भाई ऐसा नहीं करो यार। खैर, तो ये प्रेसिडेंट है सर,
यानी इसका जिक्र पहले किया, जिसका जिक्र पहले किया उसकी इंफॉर्मेशन कब मिल रही है, इसके ज़हन में आ रही बात? तो अब जरा सुनो, इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, अगर हम एक फोर्स को तोड़ते हैं, वैसे तो हम उसके 3 कंपोनेंट बना सकते हैं, एक एक्स वाला, एक वाई वाला, एक जेड वाला, ठीक है। लेकिन इधर के केस में अगर हम बात करें, हमारे पास सिर्फ कितने कंपोनेंट है? 2। कौन कौन से? एक्स वाला और ये कौन से कंपोनेंट्स कहलाते हैं? इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज 50 न्यूटन है। इसके बाद जिसका जिक्र है, इसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही होगी? स्टार्ट से, ठीक है। तो स्टार्ट में कौन है भाई? वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब कौन है, कौन कौन से होते हैं भाई? एफ एक्स होता है, और दोनों में से क्या उसी ने नाम लिया कि एफ एक्स लो या एफ वाई लो? उसने बोला वन ऑफ द, कोई एक कंपोनेंट, बोले अपनी मर्जी का, एफ एक्स या एफ वाई। चलो भाई एफ एक्स, ये आ गया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एफ एक्स इज कितना? तो एफ एक्स कितना है सर? अब ये 50 न्यूटन एफ एक्स आया किस में से होगा सर? आदमी सी बात है, एफ में से आया ना ये भाई, एफ एक्स भी एफ में से आया, और तो ये 50 न्यूटन का कंपोनेंट कितनी फोर्स में से आया है? फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। तो एफ कितना दोस्तों? 100 न्यूटन। हमें क्या कह रहा है? फाइंड द अदर कंपोनेंट। तो 2 कंपोनेंट होते हैं, एक एफ एक्स होता है, एक एफ वाई। एफ एक्स दे दिया तो अगला कौन मालूम करना है? एफ वाई। क्या करना है भाई? मालूम करना है। सही है, ठीक है। तो एक फार्मूला, ये सवाल है अगले टॉपिक का, मैंने इसका न्यूमेरिकल अभी आपको पहले करवा दिया है। अभी इस फार्मूले को सिर्फ डायरेक्ट नोट कर लो, अभी थोड़ी देर बाद, इसके बाद मैं आपको बता भी दूंगा कैसे आ रहा है। देखो एफ हमें दिया है, एफ एक्स भी दिया है, क्या मालूम करना है? तो दोस्तों ऐसे फार्मूले की ज़रूरत है जिसमें एफ, एफ एक्स और एफ वाई आता हो। मैट्रिक में ये मैंने पढ़ाया था, अगर याद हो किसी को। खैर, एफ बराबर अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस, तो एफ की जगह क्या आएगा दोस्तों? और एफ एक्स क्या है? एफ एक्स से 50, ऊपर क्या लगा? स्क्वायर। एफ वाई, इसकी वैल्यू तो क्या करनी है सर? मालूम करनी है। सही है। अब सर एफ वाई की वैल्यू आपको चाहिए, और एफ वाई जैसी चीज़ कह दे किसके अंदर? रूट के अंदर। आप बोलोगे रूट से स्क्वायर क्या हो रहा है? नहीं हो सकता। वजह बीच में क्या है? अगर बीच में मल्टीप्लाई होता तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता? तो खैर आपको एफ वाई की वैल्यू चाहिए, और एफ वाई किसके अंदर कह दे? रूट के अंदर। तो दोस्तों इस रूट को क्या करना पड़ेगा? ख़त्म करना पड़ेगा। इस रूट को ख़त्म कैसे करेंगे? तो रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों जगह लेनी पड़ती है स्क्वायरिंग। तो हमने कहा सर दोनों जगह ले लेते हैं स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन, इधर क्या लिखा है? 100, फिर अंडर रूट 50 का स्क्वायर। किसी भी चीज़ का स्क्वायर कैसे करते हैं? उसको उसी से मल्टीप्लाई। और फिर क्या लिखा है? एफ वाई का स्क्वायर। भाई दोनों जगह क्या ले लें? यहाँ पर भी स्क्वायर ले लिया सर, यहाँ पर भी क्या ले लिया? स्क्वायर। स्क्वायर से रूट 100 का स्क्वायर, 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब किया तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया 10,000। और सर ये स्क्वायर से रूट क्या हो गया? तो यहाँ पर बचा 2500, और साथ में एफ वाई का स्क्वायर। हमें एफ वाई की वैल्यू चाहिए, तो प्लस का 2500 दूसरी जगह जाएगा दोस्तों, माइनस का हो जाएगा। तो 10,000 में से 2500 निकाल दो, 7500। हमें तो एफ वाई चाहिए, एफ वाई पे स्क्वायर है। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोस्तों दोनों जगह क्या ले लेंगे? रूट ले लेंगे। एफ वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 7500। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो रूट 7500 की वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर में। चूँकि ये फोर्स का कंपोनेंट है और इस फोर्स का यूनिट न्यूटन है, तो इसका यूनिट भी क्या आएगा सर? चलिए नोट कर लें।